4 o'clock को स्पीच दिए, 4 आवर्स तक स्टडी किया, शूट किया, सब कंप्लीट हुआ। राइट नाउ इट्स 11:38 इन द नाइट। एडिटिंग करना है, रेंडरिंग करना है, अपलोड करना है, उसके बाद आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द ब्लॉग। Good morning everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely awesome. So on May 12, 2020, Narendra Modi ji came live and spoke to the audience about extending lockdown and with some relief obviously. And आत्मनिर्भर भारत, ये जो वर्ड है आत्मनिर्भर भारत, ये मीनिंग क्या है इसका? इसके लिए मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए। ये अमाउंट का अलॉटमेंट जो है, ये किन किन सेक्टर्स में कितना अमाउंट क्यों दिया गया है, ये सब कुछ मैं सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। सो ऑलराइट, इंडिया हैज़ टर्न्ड दिस कोविड-19 ट्रेजेडी इनटू ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय इन्वेस्टिंग इन द लोकल मार्केट। बी वोकल फॉर लोकल, ये स्टेटमेंट For investing in the local market, Narendra Modi ji has allotted a package of rupees 20 lakh crore, starting with 5 pillars of Atmanirbhar Bharat. मोदी जी बोल रहे थे, ओके। फर्स्ट सिंप्लीफाइड में है, ये सब कुछ मैं जो भी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये सब कुछ सिंप्लीफाइड में है, जस्ट टू गेट ए प्रॉपर क्लैरिटी ऑन व्हाट वाज दैट आत्मनिर्भर भारत। इंग्लिश में सेल्फ रिलायंट इंडिया। So 5 pillars of self-reliant India are: first, economy; second, infrastructure; third, system; fourth, democracy; fifth, demand. 20 lakh crore rupees ये जो अमाउंट है, this is almost near to 10% of India's GDP. In short, it should not depend on the global market. Everything should be made in India. आज निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो 4 o'clock PM को आए थे एंड लाइव आके टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स एंड हाउ मच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरीथिंग हैव बीन डिस्कस्ड. सो इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन 14 डिफरेंट मेजर्स. रुपीज 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूड MSMEs. MSMEs क्या है ये फर्स्ट जान लेते हैं. सो MSME 14 मई से पहले डेफिनेशन कुछ अलग था, 14 मई के बाद कुछ अलग डेफिनेशन हो गया. जैसे कि अब ये पूरा स्क्रीनशॉट देख लो आप लोग. ये जो 3 लाख करोड़ रुपीस है, कौन कौन ले सकते हैं? बोरोवर्स जिनका आउटस्टैंडिंग पेमेंट 25 करोड़ से भी ज़्यादा है एंड उनका टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, दोज कैन अवेल दिस स्कीम. अब ये फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग उनका है 10 करोड़ रुपीस, तो 10 करोड़ का 25% जो है गवर्नमेंट विल पे. इन शॉर्ट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी है 25% जो है गवर्नमेंट बेयर करे, बाकी का जो है कंपनी पे करना पड़ेगा. एंड ये स्कीम जो है 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल कर सकते हैं बिजनेसमैन्स. And government estimates 45 lakh units can be benefited through this scheme. Rupees 20 crores subordinate debt for stressed MSMEs. Stressed MSMEs मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में गए एंड जिनको कुछ भी अफोर्ड करने नहीं हो रहा है, कंपनी रन करने जितना पैसे भी नहीं है उनके पास, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो लोग ये ऑफर, ये एक स्कीम जो है अवेल कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट एस्टिमेट्स अबाउट 2 लाख MSMEs विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस स्कीम. ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू रुपीज 200 crores. इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करते थे तब MSMEs एंड बिजनेसमैन लोकल मार्केट को बहुत इफेक्ट होता था, तो उसके लिए 200 करोड़ रुपीस तक डिसअलाउड कर दिया गया है. दिस हेल्प्स इन इंक्रीज इन द डिमांड विद इन द लोकल मार्केट ऑफ इंडिया. सो सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. EPF contribution reduced for business and workers for 3 months. Rupees 6,750 crores liquidity support. ओके, सो इसका जो है पब्लिक कंपनीज में पहले EPF एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय 12% पे करते थे. अभी पब्लिक कंपनीज में
12 से 10% कर दिया गया है। सो 12 से 10% डिक्रीज कर दिया गया है। 2% का जो लॉस है गवर्नमेंट ही पे करेगा। दैट इज़ वाई 6,750 crore रुपीज़ हैज़ बीन अलॉटेड टू दिस। एंड टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर्स भी 12% ही पे करते थे, अभी भी वो लोग 12% ही पे करना पड़ेगा। दिस इज अवेल्ड ओनली फॉर 3 months from 14th May, and government estimates about 4.3 crore employees will be benefited through this scheme. Rupees 30,000 crore special liquidity scheme for NBFCs, HFCs, MFIs. NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेट मी क्लियर टू यू गाइस कि लिक्विडिटी क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल अभी कैश इनफ्लोज, फॉर एग्जांपल कैश इनफ्लोज मेरे पास है 100 रुपीज़ एंड कैश आउटफ्लोज मेरे पास है 80। तो 100 माइनस 80, 20 जो है ये लिक्विडिटी अमाउंट बोलते हैं इसको। सो पॉजिटिव में है, नो इश्यूज एट ऑल। सो इफ कंपनी हैज़ इनफ्लोज ऑफ 80 रुपीज़ एंड आउटफ्लोज ऑफ 100 रुपीज़, सो 20 रुपीज़ जो है डेफिशिएंसी नेगेटिव में जो आता है अमाउंट, वो एक्चुअली अभी करंट सिचुएशन इंडिया का जो है ऐसे ही चल रहा है, 20 नेगेटिव में चल रहा है सब कुछ। सो उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड 30,000 crore रुपीज़ ऑन स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। आउटगोइंग कैश फ्लोज बहुत है एंड इनकमिंग कैश फ्लोज बहुत कम है, वो लोग ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। 45,000 crore पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFCs। फर्स्ट 20% ऑफ द लॉस विल बी बेयर्ड बाय गवर्नमेंट। सो इसके लिए 20,000 crore रुपीज़ हैज़ बीन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर NBFCs ओनली। 90,000 crore लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डेस्कॉम्स। डेस्कॉम्स क्या होता है, मतलब कर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट जो करते हैं सब लोग, उनको अभी फॉर एग्जांपल बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट विल बी सो हाई कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे दैट। सो अभी करेंटली इंडिया में डेस्कॉम्स हैज़ टू पे 94,000 crore रुपीज़ टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड 90,000 crore रुपीज़ फॉर द डेस्कॉम्स टू पे देयर डेट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। सो बाकी का 4 crore है, जुगाड़ कर लो फिर क्या। यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि अभी डेस्कॉम और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बीच में ही है, फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होता है। मतलब इफ ए एम्प्लॉय इज पेइंग 1,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, while paying tax he will get a rebate or a discount or exemptions or deductions for this electricity payment। ऐसे उन लोगों को बेनिफिट। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अभी रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब अभी फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी एक पीरियड में रहता है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ 1 year, सो अभी वो जो 1 year का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 months एक्सटेंड कर दिया गया। इन शॉर्ट 1 year 6 months, जो सब कॉन्ट्रैक्ट 6 months के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एंड अगेन ये रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे हेल्प होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेते हैं उनको तो वो लोग तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास पीपल नहीं रहते, रिच ही रहते, तो उनको कैसे अल्टीमेट कंज्यूमर्स मिडिल क्लास पीपल को कैसे बेनिफिट होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर्स में जो काम करते हैं, काम मतलब रोड साइड, रोड वर्कर्स, रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डैम कंस्ट्रक्शन, सब कुछ वो लोग जो काम करते हैं वो मिडिल क्लास में रहते हैं। तो उनको पहले सब कैसे रहता था, 100% वर्क कंप्लीट होने के बाद ही उनको पेमेंट मिलता था। तो अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के पहले अभी फॉर एग्जांपल 40% काम खत्म हो गया, तो 40% का पेमेंट जो है उनको माइग्रेंट वर्कर्स को मिल जाता है। ₹50,000 crore लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS रेट डिडक्शंस। ओके, TDS TCS जो है बिजनेस पीपल, प्रोप्राइटर्स, कंपनी वाले सब लोगों को TDS और TCS 25% तक रिलीफ है। फॉर एग्जांपल इफ़ TDS परसेंटेज इज 60%, तो 25% का डिडक्शन मिल जाता है। तो इसका मतलब 45% वो लोग पे करना चाहिए। 60% की जगह अभी वो लोग सिर्फ 45% पे करना पड़ेगा। So 25% will be relief on every TDS and TCS deductions. This relief is granted only till 31st March 2021. Extension of registration and completion date of real estate projects under RERA. So in short,
कोई भी लैंड लिए रहते या फिर लैंड सेल किए रहते, उनका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट हुए रहता, उनको अभी 6 मंथ्स एक्सटेंशन कर दिया गया। सो अगर इन केस 6 मंथ्स एक्सटेंड करने के बाद भी उनको सफिशिएंट नहीं हुआ तो दे कैन एक्सटेंड अनदर 3 मंथ्स। सो ये ऑप्शनल रखे, इन केस चाहिए तो ले सकते, इफ नॉट दे कैन लीव। अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, ड्यू डेट ऑफ ऑल द इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर पहले 31 जुलाई 2020 तक था, अभी एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 तक किए। तो टैक्स ऑडिट का जो है 30 सितंबर 2020 तक था, अभी 31 अक्टूबर 2020 तक एक्सटेंड किया। इट मीन्स 1 मंथ का एक्सटेंशन। रिलीफ, आई थिंक आई कवर्ड एवरी पॉइंट। सो आप लोगों को एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल गया होगा कि कहाँ पे कितना कितना अमाउंट कौन कौन अवेल कर सकते हैं, कब अवेल कर सकते हैं, कितना क्या एक्सटेंशन, ड्यू डेट का एक्सटेंशन, सब कुछ मैं आप लोगों को आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। एंड ये जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 लाख करोड़ रुपीज़ जो इन्वेस्ट किए रिलीफ पैकेज के लिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज भी इन्वेस्ट किए, जैसे कि एक स्क्रीनशॉट देख लो आप लोग। So yes, that was Self-Reliant India's initiative. Hope it was useful to you guys. Then if you guys learned something out of it, then please hit the like button, subscribe to my channel for the latest videos. With that said, thank you very much for watching this video. As always, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते हंसते हैप्पी डे, spread kindness, bye bye. A small initiative from us for बी वोकल फॉर लोकल। हम लोग ऑर्गेनिक नीम सीड पाउडर का एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए, पास्ट 1 ईयर हो गया। तो इन केस